प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 7 के हिंदी साहित्य पाठ 3 हार की जीत के तृतीय भाग की व्याख्या और उसका वाचन करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम वाचन में खड्ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर वहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड्ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी भी दीन दुखी पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही न रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड्ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की भांति खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल एक यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड्ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड्ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड्ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल पड़े और निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कि कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई।
साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले में लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वे आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड्ग सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उसी भूमि की मिट्टी पर परस्पर मिलाप हो गया। इस प्रकार इस पाठ के अंतिम भाग का वाचन समाप्त हुआ। आइए अंतिम भाग की व्याख्या देखते हैं। छात्रों, इस तृतीय भाग में के पूर्व द्वितीय भाग में आपने व्याख्या में जाना था कि अपाहिज का वेश बनाकर खड्ग सिंह धोखे से बाबा भारती से उनका घोड़ा सुल्तान छीन ले गया था और बाबा भारती ने खड्ग सिंह से प्रार्थना की थी कि इस घटना की सूचना किसी को भी मत देना, क्योंकि अगर ऐसा तुम करोगे तो शायद आगे चल कर के लोग दीन दुखियों पर भरोसा करना और उनकी मदद करना छोड़ देंगे। अब आगे आते हैं। जैसे ही खड्ग सिंह ने यह सुना कि बाबा भारती स्वयं रोक रहा है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, तो खड्ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। अवाक रह गया खड्ग सिंह। यह बात तो मुझे सोचनी चाहिए थी। अपराध मैंने किया है, मैंने बाबा भारती से घोड़ा छीना है। मुझे कहना चाहिए यह बात किसी को पता न चले, लेकिन उल्टा बाबा भारती स्वयं कह रहे हैं। आश्चर्य है। वह सोचने लगा था उसे घोड़े को लेकर वहां से भागना पड़ेगा, उसने अपराध किया है, परंतु बाबा भारती स्वयं उससे कह रहे हैं कि इस घटना का जिक्र किसी के सामने मत करना। मतलब समझ में नहीं आ रहा, बात समझ में नहीं आ रही। आखिर बाबा भारती को किस बात का डर है? इससे उनका क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? क्या मतलब सिद्ध हो सकता है? बाबा भारती ऐसा क्यों कह रहे हैं? खड्ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, आखिर बात क्या है। बहुत सिर मारा, बहुत दिमाग पर जोर डाला, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आखिर बाबा भारती ऐसा क्यों कह रहे हैं? अंत में उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और देखने लगा कि बात क्या है, और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? अगर ये बात पता भी चल जाएगी तो आपको क्या परेशानी होने वाली है? बाबा भारती ने बड़े ही सहज स्वभाव से उत्तर दिया, खड्ग सिंह,
लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे किसी भी दीन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे। यह बात बाबा भारती ने इसलिए खड़ग सिंह से कही क्योंकि खड़ग सिंह ने एक अपाहिज दीन दुखी का वेश बनाया था और बाबा भारती ने उस दीन दुखी का आश्रय हार बने थे, उसकी सहायता करने वाले बने थे। अगर लोगों को पता चलेगा कि बाबा भारती ने एक अपाहिज और दीन दुखी की सहायता करते हुए अपने घोड़े को खो दिया है और डाकू लोग इस प्रकार से लोगों को छलते हैं, तो शायद आगे भविष्य में कभी भी कोई किसी अपाहिज या दीन दुखी की सहायता नहीं करेगा। ऐसा कहकर के बाबा भारती ने सुल्तान की ओर से अपना मुख मोड़ लिया, उसकी तरफ देखना बंद कर दिया। मन में विचार कर लिया, अब यह घोड़ा मेरा नहीं है, और ऐसे वहां से चल दिए जैसे उस घोड़े से कभी उनका कोई संबंध ही ना रहा हो, कोई रिश्ता ना रहा हो। बाबा भारती वहां से चले आए, किंतु खड़ग सिंह के कानों में बाबा भारती के वही शब्द बार बार गूंजते रहे, खड़ग सिंह, इस बात का जिक्र किसी के सामने मत करना, इस बात को प्रकट किसी के सामने मत करना। खड़ग सिंह सोचता था, वाह संत जी, वाह बाबा भारती, धन्य है आपका चरित्र, धन्य है आपका दीनों के प्रति प्रेम, धन्य है आपका आपके उच्च विचार, कैसे ऊंचे विचार हैं, कितना पवित्र भाव है आपके मन में। खड़ग सिंह जानता था बाबा भारती को अपने घोड़े से बड़ा प्रेम था। वे उसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाया करता था, बहुत प्रसन्न हुआ करते थे, कहा करते थे, मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगा। इतना प्रेम था बाबा भारती को अपने घोड़े से, अपने पुत्र की तरह उसका पालन पोषण करते थे। कोई भी पिता जैसे अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकता, उसी प्रकार बाबा भारती उस घोड़े के बिना न रह सकने की बात किया करते थे। इसकी रखवाली में, घोड़ी की रखवाली किया करते, रातों जागा करते, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे। जब से डाकू कह गया था कि बाबा मैं यह घोड़ा न रहने दूंगा, परंतु आज उनके मुख पर दुख की बिल्कुल तनिक भी रेखा नहीं थी, एकदम निर्द्वंद, किसी भी प्रकार का शोक नहीं, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं। क्योंकि खोने का डर तो उसको होता है जिसके पास कुछ होता है, और बाबा भारती के पास आज खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए वो बिल्कुल निर्द्वंद थे, किसी भी प्रकार की चिंता उनके मुख पर दिखाई नहीं पड़ती थी। हाँ, उन्हें केवल एक विचार उनके मन में आता था, अगर कहीं लोग ये जान गए कि खड़ग सिंह ने किस प्रकार से विश्वासघात करके, दीन दुखी बनकर के बाबा भारती के साथ विश्वासघात किया है, तो आगे चल करके लोग कभी भी दीन दुखियों पर विश्वास नहीं किया करेंगे, न उनकी मदद किया करेंगे। खड़ग सिंह मन में विचार करता, निश्चित रूप से बाबा भारती इंसान नहीं, देवता हैं। इस प्रकार का मन में ख्याल विचार करते करते खड़ग सिंह के मन में प्रायश्चित का भाव जागृत हुआ, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, और वह रात्रि के अंधकार में, रात के समय जब चारों तरफ भयंकर अंधकार था, खड़ग सिंह पुनः घोड़े को लेकर के बाबा भारती के मंदिर की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर देखता है चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है,
कहीं किसी प्रकार का कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ता। आकाश की तरफ दृष्टि डालता है तो देखता है आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं और कुछ शब्द दूर गांव के भौंकते हुए कुत्तों के सुनाई पड़ रहे हैं जो थोड़ी थोड़ी देर में भौंक रहे हैं। मंदिर के अंदर किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं सुनाई देता था। शायद बाबा भारती भी चिंता मुक्त होकर के गहरी निद्रा में सोए हुए थे। खड्ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए धीरे धीरे अस्तबल की ओर बढ़ा और जाकर के अस्तबल के फाटक पर पहुंच करके देखता क्या है कि अस्तबल का दरवाजा खुला पड़ा है। आज उस दरवाजे पर कोई पहरेदार नहीं है। एक समय हुआ करता था जब रात्रि में बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर के सुल्तान के लिए पहरा दिया करते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी का कोई भय ही न था। उनकी सबसे बड़ी पूंजी तो जा चुकी थी। खड्ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। बाहर निकला, सावधानी से फाटक बंद कर दिया। बाबा जी जाग न जाएं। इस समय उस दुर्दांत डाकू खड्ग सिंह की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसे इस बात का पश्चाताप था कि उसने बहुत ही गलत काम किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। बारह घंटे में 4 प्रहर होते हैं। 3 प्रहर बीत चुके थे। चौथा प्रहर अर्थात प्रातःकाल 4 बजने वाला था। चौथा प्रहर आरंभ होते ही बाबा भारती जाग उठे। वे अपनी कुटिया से निकले और निकल करके ठंडे जल से उन्होंने स्नान किया। साधु संतों का कि दैनिक दिनचर्या भी यही होती है। सूर्योदय के पूर्व ही वो नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करके भगवान के भजन पूजन में लग जाया करते हैं। बाबा भारती ने भी उसी प्रकार स्नान किया। नित्य क्रिया के पश्चात इसके बाद वो जैसे कोई स्वप्न चल रहा हो उसी प्रकार उनके पैर अनायास ही अस्तबल की ओर बढ़ चले, क्योंकि वो प्रत्येक दिन का नित्य कर्म हुआ करता था। घोड़े की सार संभाल करने के लिए बाबा भारती जाया करते थे, परंतु फाटक पर पहुंचकर बाबा भारती को अपनी भूल का एहसास हुआ। उनको याद आया, अरे मैं जिसको देखने जा रहा हूं वह तो अब अस्तबल में है ही नहीं। मन में घोर निराशा हुई। पांव इतने भारी हो गए, ऐसा प्रतीत होता था जैसे एक एक पांव का वजन एक एक मन हो। पहले किसी भी वस्तु को तोलने के लिए एक मात्रक का प्रयोग किया जाता था जिसे मन कहते थे। मन 40 किलो का माना जाता था। 40 शेर का एक मन। तो यहाँ पर एक एक पैर एक एक मन का हो जाने का मतलब इतना भारी, अत्यधिक भारी प्रतीत होने लगा कि पैर उठते नहीं हैं, वे वहीं रुक गए। लेकिन घोड़े में बंधे हुए, अस्तबल में बंधे हुए घोड़े के कानों में जैसे ही अपने मालिक बाबा भारती के पैरों की पदचाप सुनाई पड़ी, घोड़ा पहचान गया, ये तो मेरे मालिक हैं। उसने जोर जोर से हिनहिनाना शुरू कर दिया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए बड़े प्रसन्न हुए। लगता है मेरा सुल्तान वापस आ गया। दौड़ करके अस्तबल में घुसे और जाकर के देखा
उनका प्यारा सुल्तान उसी जगह पर बंधा हुआ था। अपने प्यारे घोड़े को देखकर उससे लिपट गए और इस प्रकार से उसे लिपट करके रोने लगे जैसे पिता अपने खोए हुए बालक से बहुत दिनों बाद मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते और बार बार उसके मुंह पर थपकियां लेते। इस प्रकार इस तीसरे भाग की व्याख्या संपन्न हुई। अंत में चौथे भाग में शेष व्याख्या, ज्ञानकोश, शब्दार्थ, मुहावरे और प्रश्नोत्तर आपको इसके बाद वाले भाग में दिए जाएंगे। इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको दिए जाएंगे, जिनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।